हेलो दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले पार्ट 1 आया था जहां पर हमने एक्सपेक्टेशन रखा था कुछ कंपनियां जिनका जनवरी के महीने में रिजल्ट और डिविडेंड जो रिकॉर्ड डेट है दोनों ही आ जा रही है। पार्ट 2 में 8 कंपनीज को हम देखेंगे जहां पर हिस्टोरिकली जो रिजल्ट्स हैं जनवरी में आ जाते हैं और जो डिविडेंड जो है वो भी जनवरी या फरवरी के महीने में आ जाता है। तो पहला नाम है कोफोर्ज। इनफैक्ट कोफोर्ज की तरफ से कंफर्मेशन भी हो चुका है। जनवरी 22 को रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो डिविडेंड है वो भी कोफोर्ज के द्वारा जो है वो आने वाला है। कोफोर्ज की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हर क्वार्टर में मतलब हर 3 महीने जब रिजल्ट आते हैं, ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं, जैसे सोच लीजिए TCS है या HCL टेक है और पिछले कुछ सालों से एंजल वन, यही सब कुछ कंपनियां हैं जिनका हर क्वार्टर में रेगुलर डिविडेंड आ रहा है। तो यहां पर भी देखिए अगस्त और नवंबर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में 2 डिविडेंड आ चुके हैं 19 रुपीस करके। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखते हैं कि अभी जनवरी में किस तरीके से उनका डिविडेंड आ रहा है। जनवरी 22 को मीटिंग है। दूसरा नाम है कॉनकॉर। कॉनकॉर की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया है, जनवरी 24 को मीटिंग होने वाली है डिविडेंड को लेकर। इनफैक्ट इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है डिविडेंड 2 बार आ चुका है। 5 रुपीस का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। अब देखेंगे कितना। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 11 रुपीस का डिविडेंड था। और अगर मुझे यही जनवरी फरवरी का टाइम को देखना है तो देखिए लास्ट ईयर फरवरी के टाइम में उनकी रिकॉर्ड डेट थी इस डिविडेंड की, और कितना लास्ट ईयर 4 रुपीस का डिविडेंड था। अब कोई गारंटी नहीं इस बार भी 4 का ही होगा, लेकिन डिविडेंड आएगा। अब कितना आएगा हमको 24 जैन को पता चलेगा। परसिस्टेंट, उनकी मीटिंग जनवरी 20 को होने वाली है। कोफोर्ज की तरह ये भी एक IT कंपनी है और उनका भी अगर आप देखेंगे, जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे जनवरी के महीने में डिविडेंड आया था। कितना आया था ये देखिए, 28 रुपीस का डिविडेंड आया था। मतलब उनका आप देखेंगे जनरली जो डिविडेंड्स हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद आते हैं, फिर क्वार्टर 4 के समय में आते हैं। क्वार्टर 3 मतलब यही जनवरी, और फिर क्वार्टर 4 के रिजल्ट अप्रैल मई को आते हैं, फिर जुलाई तक आपका रिकॉर्ड डेट आ जाती है। तो सिमिलरली जनवरी 2022 में 20 रुपीस का डिविडेंड था। अब देखते हैं इस बार कितना डिविडेंड हो रहा है। अगला नाम है जेंसार टेक। अब तक जो नाम हमने देखे 3 नाम, उनका कंफर्मेशन आ चुका है। ठीक है, अब जो मैं नाम बताने जा रहा हूं उनका हिस्टोरिकल रहा है जनवरी में रिजल्ट्स आना, और फिर या तो जनवरी या तो फरवरी महीने में रिकॉर्ड डेट आ जाती है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर फरवरी में उनका एक्स डेट था, रिजल्ट जनवरी में आया होगा। ठीक है, तो 1 रुपीज 50 पैसा का जेंसार का डिविडेंड था, और फिर जुलाई में फाइनल डिविडेंड आया था, तो टोटल 5 रुपीज का जेंसार का डिविडेंड था। तो जेंसार टेक अगली कंपनी, चौथे नंबर की कंपनी। नेक्स्ट नाम, बहुत साल नहीं हुए हैं IPO आए हुए, 3 साल भी नहीं हुए हैं यहाँ पर। सोना कॉमस्टार ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और लास्ट ईयर देखिए इसी समय में 1 रुपीज 28 पैसे का सोना कॉमस्टार की तरफ से डिविडेंड आया था। अगला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर आप बात करेंगे तो ये फरवरी का महीना है। फरवरी के महीने में 60 पैसा का उन्होंने डिविडेंड दिया है। ठीक है, कब? लास्ट ईयर में। फिर मार्च के महीने में, फिर अगस्त के महीने में 50 पैसा, मतलब 1 रुपीज 80 पैसा का उनका डिविडेंड है। अब देखते हैं कि कितना डिविडेंड इस बार आ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। अगला नाम है NTPC। अगेन साल में जनरली 2 बार डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है फरवरी और फिर अगस्त। जैसे लास्ट ईयर फरवरी, मतलब रिजल्ट जनवरी एंड को आया था, जो हम फोकस कर रहे हैं जनवरी एंड को आया था, और फरवरी में 4 रुपीज 25 का डिविडेंड और 3 रुपीज मतलब 7 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड आया था। लेकिन NTPC इस बार कुछ सरप्राइज किया है, क्योंकि नवंबर महीने में, मतलब जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे, जनरली हिस्टोरिकली उन्होंने नवंबर में डिविडेंड उतना दिया नहीं है, लेकिन क्वार्टर 2 के रिजल्ट में आप देखिए 2 रुपीज 25 पैसे का ऑलरेडी एक डिविडेंड NTPC के द्वारा आ चुका है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग रह सकता है कि क्या वो क्वार्टर 3 के समय डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वार्टर 2 में आ चुका है। अब NTPC के क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, हमको आने वाले कुछ सप्ताह में पता चल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि जो भी डिविडेंड रिलेटेड चीजें हैं हम लोग फोकस करते रहते हैं। अगला नाम है KPIT टेक। और KPIT टेक में देखिए, जैसे लास्ट ईयर फरवरी 2023 में 1 रुपीज 45 और उससे पहले 1 रुपीज 25 का डिविडेंड आया था। और फिर जो नेक्स्ट जो डिविडेंड आता है, अगेन ये भी एक IT कंपनी है, नेक्स्ट डिविडेंड जब अप्रैल मई में रिजल्ट आते हैं फाइनल रिजल्ट, और जुलाई अगस्त हो जाता है,
उनका जो रिकॉर्ड डेट है वो आते आते, तो कितना आया था, 2 रुपीज 65 पैसे का आया था। इस बार देखते हैं कितना आता है फरवरी में, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली फरवरी में डिविडेंड आ रहा है, जैसे यहाँ 1 रुपीज 45। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए।